दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सनी कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अब हम क्लास 9th की सीबीएसई बोर्ड की भी पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप आपको मैंने बता रखा है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है या फिर जो हमारा ऑफलाइन क्लास भी है, कोचिंग सेंटर है, वो सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों बच्चों के लिए है। तो क्लास 9 के सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए भी हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं और बाकी क्लासेस भी धीरे धीरे करके शुरू होंगी, अलग सब्जेक्ट्स में भी शुरू होंगी। तो आज आपका समय बर्बाद ना करते हुए हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो चलिए जानते हैं। इससे पहले आप लोगों ने मतलब कई नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर। आप इन सभी के बारे में जानते हैं। चलिए एक एक करके धीरे धीरे सबके बारे में जान लेते हैं हम। सबसे पहला होता है, देखिए दोस्तों, ये जो हमारा क्लास है वो फुल डिटेल क्लास नहीं है, एक तरह से रिवीजन क्लास है, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि जितने भी टॉपिक्स हैं सभी को एकदम अच्छे से समझ के कंप्लीट करके आगे बढ़ाएं। तो जो हमारा पहला नंबर है वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप जानते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल में अगर हम बात करें, 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट 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 जहाँ तक आप पढ़ सकते हैं। जितनी भी गिनती वाली संख्याएं होती हैं जिनको आप काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 से। जो हम 1 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, 1 से लेके जो लास्ट तक अनंत तक आप जितने काउंट कर सकते हैं वो सब क्या होगा, काउंटिंग नंबर्स होंगे, यानी कि नेचुरल नंबर होंगे। दूसरा हमारा आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर या नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो, टुगेदर विद जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। अब होल नंबर जो है वो हमेशा जीरो से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके डॉट 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 ETC। अब दोस्तों एक सवाल पूछता है कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होता है। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर होगा 1 और सबसे छोटा होल नंबर होगा 0। 0 सबसे छोटा होल नंबर है। तीसरा आता है इंटीजर्स। अब ये इंटीजर्स क्या होते हैं, ऑल होल नंबर्स with their negative and positive sign are called integers, are called integers। इंटीजर को हमेशा नंबर लाइन पर लिखें तो बीच में हमारा आता है 0, राइट हैंड साइड में हमेशा प्लस वाले नंबर होंगे जितने भी होंगे 1 2 3 4, और लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा निगेटिव वाले नंबर होंगे। लेफ्ट साइड में हमेशा निगेटिव वाले नंबर होंगे और राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव वाले नंबर होंगे। एक चीज़ और, 0 ना ही निगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, मतलब 0 ना निगेटिव होगा और ना ही पॉजिटिव होगा। इन बातों का ध्यान रखेंगे। नंबर लाइन पर जब हम निगेटिव साइड में जाते हैं, कभी भी अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हमेशा जो हमारी जो वैल्यू होगी, जो नंबर होगा वो हमेशा घटता जाएगा, कम होता जाएगा। मतलब अगर हम यहाँ -1 की बात करें, -1, तो -1 हमारा बड़ा है -3 से। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि निगेटिव साइड में आप जब जैसे से आगे बढ़ेंगे हमारे जो वैल्यू होगी वो घटती जाएगी। नेगेटिव साइड में जब भी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारी वैल्यू क्या होगी, वो घटती जाएगी। ठीक है, यानी कि 0 जो है वो -1 से बड़ा है। इसके बाद से जो हमारा अगला है वो है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, द नंबर which can be written in the
in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not is equal to 0। देखिए, रेशनल नंबर के टोटल 3 कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन ये कि वो हमेशा P अपॉन Q के रूप में होना चाहिए, मतलब फ्रैक्शन में होना चाहिए। इसमें भी एक बात ये भी बोला जाता है कि ये जो P और Q है, इन दोनों के बीच का HCF जो हो वो हमेशा 1 हो। ठीक है, तो पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन ये है कि P एंड Q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, इंटीजर्स। मतलब कहने का मतलब ये कि अगर कहीं आपके एग्जाम्पल में ऐसा क्वेश्चन दे दिया हो 1.5/3, तो आप इसको रेशनल नंबर नहीं बोलेंगे, रेशनल नंबर नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ P जो है हमारा वो इंटीजर नहीं है। क्या नहीं है? इंटीजर नहीं है। ये है कि हम इसको रेशनल नंबर बना सकते हैं, लेकिन ये अभी इस रूप में ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि हमारा डेफिनेशन क्या कहता है कि ये P अपॉन Q के रूप में होना चाहिए, जहाँ P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए। और ये 1.5 ये हमारा इंटीजर नहीं है। ये क्या नहीं है? इंटीजर नहीं है। तीसरा कंडीशन ये है कि जो Q है हमारा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है 5/0 तो ये रेशनल नंबर नहीं है। हालांकि अगर कहीं 0 लिखा है तो वो रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं। और हमारे जो डेफिनेशन है उसमें लिखा था Q इज़ नॉट इज इक्वल टू 0, P 0 के बराबर हो सकता है, Q 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। तो रेशनल नंबर यही होता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स की अगर हम बात कर लें, कुछ एग्जाम्पल्स में हमारा -3/2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, -5 आ जाएगा, इस तरह करके हमारे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर, जिसमें हमारा पहला है वो लिखा है ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर्स। क्या जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं सब होल नंबर होते हैं? एकदम होते हैं। डेफिनेशन में ही हमने पढ़ा है कि होल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स। होल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ 0। मतलब होल नंबर में क्या होगा, सभी नेचुरल नंबर आएंगे, उसके साथ 0 भी आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पहला ये फैक्ट क्या लिखा है कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं सब के सब क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। तो ये हमारा फैक्ट क्या है, सही है। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं, लेकिन जितने भी होल नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि होल नंबर में हमारा 0 भी आता है और 0 नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, अगर कोई इसका अपोजिट बोलेगा कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, तो वो नहीं होगा। लेकिन अगर लिखा है कहीं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, तो ये बात सही है। दूसरा जो हमारा फैक्ट है वो ये कह रहा है कि ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। जितने भी होल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। तो इंटीजर के डेफिनेशन में भी हमने पढ़ा था कि ऑल होल नंबर्स विद देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस इज कॉल्ड इंटीजर। मतलब इंटीजर में क्या होगा, जितने भी होल नंबर होंगे वो सब होंगे, साथ ही उनका माइनस वाला भी पार्ट होगा। ठीक है ना। होल नंबर में क्या होता है, 1 2 3 0 से लेके होता है ना लास्ट तक, तो उसका नेगेटिव वाला भी होगा, जैसे कि -1 -2 -3 से लास्ट तक। ठीक है, तो इंटीजर में सारी चीज़ें आती है। ठीक है, तो ये भी हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या है, सही है। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। मान लीजिए अगर एग्जाम्पल हम ले लें यहाँ पे तीसरे वाले को दिखाने के लिए, मान लीजिए ऐसे लिख दें -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सब इंटीजर है। अगर आप देखें सबके नीचे हम ऐसे 1 लगा दें, देखिए ये सब P अपॉन Q के रूप में हो गया ना, P अपॉन Q के रूप में, जहाँ पे P और Q दोनों क्या है, इंटीजर है ना। और ये नीचे Q वाला कहीं पे भी 0 है क्या, नहीं है ना, तो ये सब रेशनल नंबर है। तो क्या ये हमारा तीनों स्टेटमेंट सही हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर, बहुत ही आसान टॉपिक है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर, इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए हमको कोई भी एक नंबर दे दिया रेशनल नंबर, मान लीजिए यहाँ लिख दिया 32/48। तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये होता है
ये जो दोनों है मतलब P एंड Q, इन दोनों के बीच का जो HCF होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो हमारे दोनों नंबर इन दोनों के बीच का HCF हमको क्या लाना है, 1 लेके आना, मतलब काटो, जितना काट सकते हो उतना काटो। ठीक है, देखिए 16 से अगर काटे तो ये दो जाएगा 2 बार में, 16 से काटे ये जाएगा 3 बार में, तो आंसर कितना है हमारा 2/3। अब इससे और छोटा कर सकते हैं हम क्या, नहीं ना, तो ये जो हमारा ये हो गया, ये क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, अब देखिए उसके बाद से हम आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो देखिए इसको समझने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, आपको कई लोग कई माध्यम से समझाएंगे, लेकिन जो माध्यम मुझे सबसे आसान लगता है, जो तरीका मुझे सबसे आसान लगता है, उस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। तो आपको याद क्या रखना है, बस आपको 2 बातें याद रखनी है। पहली बात, आपको सबसे पहला चीज़ ये देखना है कि मान लीजिए जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन से समझते हैं। सबसे पहली बात, मान लीजिए हमको उनको दे दिया -1/3, कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं आसान, मतलब आसान नहीं, थोड़ा भारी, -2 में हमने ले लिया 5। तो आपको जो सबसे पहला बात इसमें ध्यान रखना है, वो बात ये ध्यान रखना है कि जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या कुछ और है। प्रॉपर फ्रैक्शन वाले को एक कैटेगरी में रखेंगे, दूसरे वाले को दूसरी कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, तो अगर हमारा क्वेश्चन प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, प्रॉपर फ्रैक्शन में। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब हमारा न्यूमरेटर जो होगा वो छोटा होगा और जो हमारा डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। तो इतना याद रखिएगा, अगर कोई भी फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होगा। अगर माइनस में दिया तो -1 के बीच में होगा, अगर प्लस में दिया तो आंसर +1 के बीच में होगा। तो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये हमारा कहाँ होगा, 0 और -1 के बीच में होगा, क्योंकि माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो 0 और -1 के बीच में होगा, इतना बात आपने ध्यान में रख लिया। ठीक, उसके बाद से क्या करेंगे, नीचे कितना लगा हुआ है, 5। ये 5 लिखा हुआ है, तो 0 और 1 के बीच में टोटल 5 हिस्से करने हैं। वो कितने पार्ट करने हैं, 5 पार्ट्स करने हैं, 5 इक्वल पार्ट्स करने हैं। इन सब चीज़ों को आपको स्केल से बनाना पड़ेगा। तो 5 इक्वल पार्ट्स करने हैं, तो हम क्या करेंगे, 5 इक्वल पार्ट्स के लिए इसके बीच में 4 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 पार्ट्स हो गए, 5 इक्वल पार्ट्स हो गए। 4 लाइन खींचेंगे आप, 5 इक्वल पार्ट्स हो जाएगा। जितना नीचे लिखा रहेगा उससे एक कम लाइन खींचेंगे, तो 5 पार्ट्स हो गया। अब देखिए ऊपर कितना लिखा है, 2 -2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से हम आए 1, यहाँ से आए 2, तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये क्या हो जाएगा, -2/5। आगे समझ में। अब मान लीजिए अगर हमारा क्वेश्चन जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं दिया है, या तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे दिया है, नहीं तो इम्प्रॉपर में दे दिया। तो मान लीजिए हम इम्प्रॉपर लेके चलते हैं, 11/3। इसको अगर हम चेंज करेंगे तो ये हमारा कुछ आएगा 3 होल 2/3, ऐसे आएगा। चेंज कर लेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अब देखिए, अब आपको इसमें क्या बात याद रखना है, इसमें बात हमको ये याद रखना है कि यहाँ पे जो लिखा है 3, इसका मतलब ये जो हमारा ये जो नंबर है 11/3, ये हमारा 0 1 2 3 एंड 4। मतलब अगर यहाँ 3 है तो इसका मतलब ये 3 और 4 के बीच में होगा, मतलब ये 3 से ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ 3 लिखा तो मतलब ये 3 से ज़्यादा है, तो ये 3 और 4 के बीच में होगा। तो हम क्या करेंगे, अब सेम वैसे ही 3 और 4 के बीच में आ गया। अब यहाँ नीचे लिखा है 3, तो हम यहाँ 3 और 4 वाले को हम 3 हिस्सों में बांटेंगे, मतलब कि 2 लाइनें खींच देंगे, 3 हिस्से में डिवाइड हो गया। ठीक है, ऊपर कितना लिखा है, 2, तो 2 1 2, 2 बार कूद जाओ, कूद गए, यहाँ पहुँच गए, तो ये कितना हो गया, 11/3, 11/3। ठीक है, इस तरह से नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, तो मेरी तरफ से कुछ क्वेश्चन आपको रिप्रेजेंट करने हैं, कर लीजिएगा आप होमवर्क में, यहाँ होमवर्क लिख लीजिए, कुछ क्वेश्चन कर लीजिएगा। -8/3, -17/6, 15/9, और 23/7। 4 क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। तो देखिए इसमें कई तरह के क्वेश्चन आते हैं,
कई तरीके हैं पता करने के। तो जो हमारा सबसे पहला बेसिक तरीका है उसको हम चलते हैं। मान लीजिए अगर हमको कोई नंबर दे दिया 2 and 3, पहला क्वेश्चन है, कोई हमको नंबर दे दिया 2 and 3, इसके बीच में हमको रेशनल नंबर पता करना है। ठीक है, मान लीजिए एक ही रेशनल नंबर पता करना है। इसका तरीका ये होता है कि हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड करा देंगे, इसके बीच का नंबर पता चल जाएगा आपको। तो हम क्या करेंगे, 2 + 3 दोनों को ऐड कर दिए, 2 से डिवाइड करा दिए, आंसर कितना है हमारा 5/2। कि जो 5/2 है वो क्या होगा, इन दोनों के बीच में आएगा। अब ये तो हो गया, मान लीजिए अगर आपको एक रेशनल नंबर पता करना है तब। अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा रेशनल नंबर पता करना हो तब क्या करेंगे, मान लीजिए चलिए एक अलग क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा, क्योंकि ये तो आसान है बहुत ज़्यादा, थोड़ा फ्रैक्शन में लेके चलते हैं। तो एक क्वेश्चन हम ले लिए, मान लीजिए लिख दिया 1/2 एंड 1/3, और इसके बीच में हमको टोटल 3 रेशनल नंबर पता करना है। क्या करना है, 3 रेशनल नंबर पता करना है। चलिए हम एक बार इसी तरीके से करते हैं, उसके बाद हम दूसरा तरीका सीखेंगे। तो हमको करना क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि हम क्या करेंगे, 1/2 1/3 को ऐड करेंगे और क्या कर देंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए या 2 से डिवाइड करा दीजिए, बात वही है। ठीक है, 2 से डिवाइड कराएंगे तो 1/2 ही हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। चलिए, तो ये कितना आएगा, 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 से 6 जाएगा 3 टाइम्स में, 3 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे, ऊपर आएगा 3 प्लस 3 से 6 जाएगा 2 टाइम्स में, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर 1 में कराएंगे तो आंसर आएगा 2। और इसके साथ हमको 1/2 मल्टीप्लाई में कराना है, ऊपर आएगा 3 + 2 आ जाएगा 5, नीचे आ जाएगा 6, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 1/2 में, आंसर आएगा 5/12। एक रेशनल नंबर आ गया 5/12। अब हम क्या करेंगे, एक रेशनल नंबर हमको पता चल गया, इसके बीच में आया 5/12। हम क्या करेंगे, एक बार हम 5/12 और 1/12 को लेंगे, तो इन दोनों के बीच में का कोई रेशनल नंबर आएगा ना। तो अगर इन दोनों के बीच में कोई रेशनल नंबर है तो वो भी तो इन दोनों के बीच में ही होगा। तो हम क्या करेंगे, 1/2 को और 5/12 को एक साथ जोड़ देंगे और 1/2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 2 और 12 का एलसीएम आंसर आएगा 12, 2 से 12 जाएगा 6 टाइम्स में, 6 आ जाएगा ऊपर, यहाँ आ जाएगा 5 इंटू में 1/2। इधर आया 11/12 इंटू में 1/2, यानी कि आंसर आया 11/24। सेम ऐसे ही 5/12 को एक बार हम 1/3 के साथ लेंगे, तो 5/12 प्लस 1/3 इंटू में 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा नीचे 12, यहाँ आ जाएगा 5, 3 से 12 जाएगा 4 टाइम्स में, यहाँ आएगा 4 इंटू में 1/2। सॉल्व करेंगे ये आएगा 9/24। तो हमारा आंसर क्या क्या हो जाएगा, 5/12, 11/24 एंड 9/24। ये 3 हमारे रेशनल नंबर होंगे जो 1/2 और 1/3 के बीच में आएंगे। अब चलिए हम इसी क्वेश्चन को करते हैं एक दूसरे तरीके से, एक आसान तरीके से करते हैं। तो देखिए करेंगे क्या हो, 1/2 है और 1/3 है। करना क्या, हमको 1/2 है और 1/3 है, इन दोनों के बीच में 3 रेशनल नंबर निकाले हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे, हम नीचे जो है बेस में जो नंबर है, यानी कि जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसको हम क्या करेंगे, दोनों को सेम करेंगे, इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको सबसे पहले 2 और 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम ऑफ 2 and 3, 2 and 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। हम क्या करेंगे, नीचे वाले को बराबर करेंगे, 1/2 है, हमको यहाँ नीचे 6 लेके आना है, तो क्या करेंगे, हम यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हम नीचे 3 से मल्टीप्लाई कराए हैं तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो ऊपर हो जाएगा 3, नीचे हो जाएगा 6। सेम ऐसे ही अगर 1/3 को हम कराएं तो नीचे हमको लेके आना है 6, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो आंसर कितना आएगा, 2/6। अब एक नंबर हमारा हो गया 2/6 और एक नंबर हो गया हमारा 3/6। बेस दोनों का सेम हो गया। हमको पता है 2 और 3 के बीच में कोई नंबर नहीं आता है ना। अगर एक तरह से देखें तो कोई इंटीजर नहीं आएगा 2 और 3 के बीच में। तो हम क्या करेंगे, हमको 3 रेशनल नंबर निकालने हैं। हम क्या कर देंगे, 3 से 1 ज़्यादा कितना होता है, 4 से ऊपर नहीं मल्टीप्लाई करा देंगे।
यहाँ कितना आएगा 8/24 और यहाँ कितना आएगा 12/24। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो 8 और 12 के बीच में क्या क्या आता है, 9/24 आएगा 10/24 आएगा, 11/24 आएगा ना। ये सब ये 3 नंबर आ गए ना। और ये किसके किसके बीच में आए हैं, ये 8/24 और 12/24 के बीच में आए हैं, ठीक है ना, आया ना। और अगर हम देखें तो ये 8/24 क्या है, ये 1/3 है और ये क्या है 1/2 है। तो 1/3 और 1/2 के बीच में ये 3 रेशनल नंबर आए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं।